हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में आरटीई नियम 2011 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से हम आरटीई नियम 2011 को समझेंगे। और इससे पहले हमने 2 क्लास ले रखी हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए और इस क्लास को पूरा देखना। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन होंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेगी और एक कुछ चीज़ें नई भी सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो विद्यालय में प्रवेश किस आधार पर होगा। यानी प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास कोई जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसका एडमिशन किस तरह से करा सकता है वो। चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पे, ग्राम पंचायत प्रमुख का सत्यापन के आधार पे, अभिभावक का शपथ पत्र के आधार पे और आधार कार्ड के आधार पे। तो देखिए, विद्यालय में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर विद्यालय में प्रवेश अभिभावक के शपथ पत्र के आधार पर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी। नेक्स्ट है, राजस्थान नियम 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कितनी बार आयोजित करना अनिवार्य है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालय की बैठक जो है, एसएमसी की बैठक, वो 3 महीने में एक बार करना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ पर आरटीई नियम 2011 के अनुसार, राजस्थान नियम 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक कितनी बार आयोजित करना आवश्यक है। 1 माह में एक बार, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार और 6 माह में एक बार। ध्यान रखना, आपको ये परीक्षा में क्वेश्चन देखना है कि राजस्थान नियम 2011 पूछ रहा है या आरटीई नियम 2009 पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान नियम 2011 के अनुसार 1 माह में एक बार बैठक करना क्या है? अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बालक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। यानी कक्षा 1 में बच्चे को प्रवेश लेना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक की जो न्यूनतम आयु है वह 5 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अब देखिए, न्यूनतम आयु के बारे में पूछ लिया तो अधिकतम आयु के बारे में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बालक की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि हमें न्यूनतम आयु याद रहती है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बालक की अधिकतम आयु सीमा 8 वर्ष है। कितनी है? 8 वर्ष। तो इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए बालक की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ क्या रहा है, अधिकतम आयु सीमा, यानी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। तो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो कितनी है? 12 वर्ष है। कि भाई 12 वर्ष का अधिकतम आयु का बालक कक्षा 6 में उसको प्रवेश दिया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, आरटीई नियम 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया कब तक पूरी करनी होती है? 31 मार्च, 30 अप्रैल, 15 जून और 31 जुलाई। तो देखिए, आरटीई नियम 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करनी होती है। कब तक? 31 मार्च तक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, इस नियम मतलब आरटी नियम 2011 के अनुसार, मतलब राजस्थान नियम 2011 के अनुसार विशेष प्रशिक्षण अधिकतम कितने वर्षों तक दिया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 माह। तो अधिकतम पूछा है। ये क्या पूछा है? अधिकतम। अब बात आती है कि विशेष प्रशिक्षण कहते किसे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है और उनको विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो मुख्य धारा से जोड़ने पर उनको अतिरिक्त पढ़ाते हैं, एक ब्रिज कोर्स कराते हैं, कि जिससे कि भाई उम्र के अनुसार वो है उस कक्षा तक आने में क्या हो जाए, वो सक्षम हो जाए। तो वो ब्रिज कोर्स होता है नॉर्मली 6 माह का। कितना होता है? 6 माह का।
लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, कि अधिकतम कितने वर्षों तक उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है उस बच्चे को। तो अधिकतम दिया जा सकता है 2 वर्ष। कितना दिया जा सकता है? 2 वर्ष। और विशेष प्रशिक्षण मिलेगा किस बच्चे को? जो बच्चा विद्यालय छोड़ चुका है उस बच्चे को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, निजी विद्यालयों को 25% प्रवेशित बच्चों के लिए राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति किस आधार पर मिलती है? भाई हमने आरटी में पढ़ा है कि निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश होगा, लेकिन उसका खर्चा कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। तो वो कितना पैसा देगी, किस आधार पर देगी? ऑप्शन 1, विद्यालय की निर्धारित फीस, यानी कि क्या विद्यालय की निर्धारित फीस के आधार पर देगी? तो बहुत सारे विद्यालय होते हैं, किसी की कम फीस होती है, किसी की ज़्यादा होती है। राज्य सरकार द्वारा तय प्रति छात्र खर्च इसके आधार पर, एनसीएफ द्वारा तय फीस के आधार पर, विद्यालय की मांग के आधार पर। तो ध्यान रखिए, राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में जो फीस दी जाती है, वह फीस दी जाती है राज्य सरकार द्वारा तय प्रति छात्र खर्च पर। यानी जो राज्य सरकार ने तय किया है कि भाई प्रति छात्र इतना खर्चा तय तय किया गया है, तो उस खर्च पर राज्य सरकार जो है वो प्रतिपूर्ति फीस देती है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार विद्यालय का कार्य समय घंटे कितना होना चाहिए? यानी कि राजस्थान नियम 2011 के अनुसार विद्यालय का कार्य कितना होना चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई विद्यालय का कार्य जो है वो कितने घंटे होना चाहिए। तो आर आरटीई नियम 2011 के अनुसार 5 घंटे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 घंटे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? विद्यालय प्रबंधन समिति में, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को और राज्य बाल संरक्षण आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। तो ध्यान रखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन करने पर शिकायत जो है वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में दर्ज की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर वो क्या है? डी। ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, एसएमसी की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो सबको पता है इसका आंसर, लेकिन इसके ऑप्शन के आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि भाई ऑप्शन के आधार पर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हो। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? प्रधानाध्यापक, पालक सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और प्रधानाध्यापक सचिव होता है। तो देखिए एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है अभिभावक। कौन होता है? कोई एक अभिभावक होता है। अब अभिभावक को पालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालक भी कहते हैं। तो इस आधार पे राइट आंसर हो जाएगा पालक सदस्य। क्या हो जाएगा? पालक सदस्य, बी। नेक्स्ट है, आरटीई नियम आरटीई राजस्थान नियम 2011 में बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य कमजोर वर्गों को किस प्रावधान के अंतर्गत लाभ मिलता है? यानी 25% सीटों पे जो लाभ मिलता है वो किस प्रावधान के अंतर्गत? धारा 4, धारा 12(1)(c), धारा 19 और धारा 24। तो ध्यान दीजिए, जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, दुर्बल समूह के बालक होते हैं, उनको धारा 12(1)(c) के तहत लाभ मिलता है। किसके तहत? धारा 12(1)(c) के तहत लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, आरटीई नियम 2011 के अनुसार विशेष प्रशिक्षण किस बच्चे को दिया जाता है? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया कि भाई विशेष प्रशिक्षण मिलेगा किसे? बीपीएल को, स्कूल छोड़ चुके बच्चे को, एससी एसटी को और केवल अनाथ को। अब विशेष प्रशिक्षण मतलब क्या है कि भाई जो बच्चा स्कूल छोड़ चुका है उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। और वो न्यूनतम नॉर्मली कितना रहेगा? 6 माह का ब्रिज कोर्स रहेगा और अधिकतम कितना रहेगा? 2 वर्ष का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आर आरटीई राजस्थान नियम 2011 में बच्चों के मूल्यांकन की पद्धति क्या है? सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा। तो देखिए इनमें सबसे बढ़िया जो मूल्यांकन होता है वो होता है सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, आरटीई नियम 2011 में कितनी बार एसएमसी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है?
तो देखिए 2011 की पूछ रहा है, राजस्थान के अनुसार कितनी बार एसएमसी की बैठक होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए प्रति माह, मतलब मासिक। तो पहला ऑप्शन है मासिक, दूसरा तिमाही, तीसरा छमाही और चौथा वार्षिक। तो इसमें राइट आंसर क्या है, मासिक। लेकिन आरटी नियम 2009 के अनुसार पूछे तो तिमाही आएगा, 9 के अनुसार पूछे तो तिमाही। अगला क्वेश्चन है, आरटी नियम 2011 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, को किस सुविधा का अधिकार है? निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल सही है। सहायक साधन व संसाधन, भाई उसको सहायक साधन होने चाहिए विद्यालय में, ये भी सही है। विशेष शिक्षक, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट है, आरटी नियम 2011 में बच्चे को विद्यालय से निकालने की अनुमति कब है? कि भाई बच्चे को विद्यालय से कब निकाल सकते हैं हम? फीस न भरने पर, अनुशासनहीनता पर, पढ़ाई में कमजोर होने पर और किसी भी कारण से नहीं। तो ध्यान रखिए, आरटी नियम राजस्थान नियम 2011 में या आरटी नियम 2009 में ये साफ लिखा गया है कि किसी भी कारण पर बच्चे को जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होगी उसको विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, आरटीई नियम 2011 में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष व सामान्य बच्चों को पढ़ाना, और केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, और केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना। तो देखिए, आरटी नियम 2011 में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ में पढ़ाना, उसी हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार एसएमसी में कितने प्रतिशत महिला होना अनिवार्य है? 25%, 30%, 50% और 33%। तो देखिए, एसएमसी में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आरटी नियम 2011 के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो ध्यान रखना, आप 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और उसके तहत दो अनुच्छेद जोड़े गए थे शिक्षा से संबंधित हमारे संविधान में। एक जोड़ा गया था 21A और दूसरा जोड़ा गया था 51A। तो शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार बना वो 21A के तहत बना, और मूल कर्तव्य बना 51A के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और थोड़े से समय में हमने इसका रिवीजन भी किया। तो आप इन क्लासेस को एक रिवीजन के तौर पे भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आपकी तैयारी को ये बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, शैक्षिक परिदृश्य को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार बने रहें और आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार।